समूह लैया साथे गेला नगर ब्राजे समूह लैया साथे गेला नगर ब्राजे उदिला गुण पूरब भासे विजमणि गोरा मनि जागे उदिला गुण ताथई ताथई बाजत खो घन घन ताहे झांझर रोला बाजत खो घन घन ताहे प्रेम ढल ढल सोनार अंग चरण नूपुर बाजे उदिला रुण पूरब भाजे विजमणि गोरा मनि जागे मुकुंद माधव यादव हरि बोले न बाल रे वादन भारी मिच्छे निदावश गेला रे राती दिवस शरीर साजे ये पीछे पीछे गा रहे हैं ना लोग उदिला अरुण पूरब भागे विजमणि गोरा मनि जागे मन दुर्लभ मानव देह पैया की कर भावना के न भजिले यशोदा सूत चर में पड़ी बिला उदिला अरुण पूरब भागे विजमणि गोरा मनि जागे उदित तापन हैला आस्था दिन गेला बली हाय व्यस्त तब के नाएबे अलस हाई ना भज हृदय राजे उदिला अरुण पूरब भागे विजमणि गोरा मनि जागे
जान सार ताहे नाना विध विपद भार जीवन अनित्य जान सार ताहे नाना विध विपद भार नामाश्रय करी यतन तुमी थाक है आपन काजे नामाश्रय करी यतन तुमी थाक है आपन काजे उदिला अरुण पूरब भागे विजमणि गोरा मनि जागे जीवेर कल्याण साधन का जगते हासिए मधुर नाम जीवेर कल्याण साधन का जगते हासिए मधुर नाम आविध्यति मीर तपन रूपी हृदय गगन विराजे उदिला अरुण पूरब भागे विजमणि गोरा मनि जागे कृष्ण नाम सुधा करिया पान जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण नाम बिना किछु नहीं कार 14 भुवन माझे उदिला अरुण पूरब भागे विजमणि गोरा मनि जागे
जय हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। ऑनलाइन भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 1 श्लोक हम पढ़े थे हिरण्याक्ष का वध तक। 42 पढ़ेंगे। हिरण्यकशिपु पुत्रम् हिरण्यकशिपु पुत्रम् हिरण्यकशिपु पुत्रम् प्रह्लादं केशव प्रियम्। ऑनलाइन वाले भक्त है ना म्यूट रख के गाएं, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिक्स चल रहा है ना, तो ठीक है। अच्छा, हम मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार श्रीमद् भागवतम को जो ग्रेजुअली हम पढ़ते हैं, और रविवार को हम एक प्रसंग शुरू किया है ना, श्री प्रहलाद चरित्र, तो उसका हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज रविवार है इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। फिर कल से फिर हमारा जो भागवतम जो शुरू से प्रारंभ किया है ना वो। जिंघासुर करो नाना, जिंघासुर करो नाना, यातना मृत्यु हेतवे, यातना मृत्यु हेतवे। हिरण्यकशिपु पुत्रम् प्रह्लादं केशव प्रियम्। जिंघासुर करोन्नाना, यातना मृत्यु हेतवे। हिरण्यकशिपु पुत्रम् प्रह्लादं केशव प्रियम्। जिंघासुर करोन्नाना, यातना मृत्यु हेतवे। तो पहले ऑनलाइन वाले गाएंगे, एक प्रभु जी एक माता जी। हाँ, पहले प्रभु जी गाइए कोई। म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं ना। हिरण्यकशिपु पुत्रम्, हिरण्यकशिपु पुत्रम् प्रह्लादं केशव प्रियम्। प्रह्लादं केशव प्रियम्। जंघासुर करुणाना, जिंघासुर करोन्नाना, यातना मृत्यु हेतवे। यातना मृत्यु हेतवे। शिखा माता जी। हिरण्यकशिपु पुत्रम् हिरण्यकशिपु पुत्रम्
प्रह्लादं केशव प्रियं प्रह्लादं केशव प्रियं जिंगासुर करो नाना जिंघासुर करो नाना यातना मृत्यु हेतवे यातना मृत्यु है तुम्हें। ऑफलाइन से एक प्रभु जी एक माता जी। हिरण्यकश्यपु पुत्रं हिरण्यकशिपु पुत्रं प्रह्लादं केशवं प्रियं प्रह्लादं केशव प्रियं जिंगासुर करो नाना जिंगासुर करो नाना यातना मृत्यु हेतवे यातना मृत्युर्हेतवे। माता जी। हिरण्यकशिपु पुत्रं हिरण्यकशिपु पुत्रं प्रह्लाद केशवं प्रियं प्रह्लाद केशव प्रियं जिज्ञासुरं करो नाना जिंघासुर करो नाना यातना मृत्यु हेतवे यातना मृत्यु है तवे। शब्दार्थ अनुवाद है ना तथा तात्पर्य इस श्लोक में नहीं है लेकिन अगले में है। तो कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की हिरण्यकशिपु पुत्रम पुत्र प्रह्लादम प्रह्लाद महाराज को केशव प्रियम केशव का प्रिय भक्त जिंघासु मारने की इच्छा से अकरो किया नाना विविध यातनाएं मृत्यु हेतवे के हेतु। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रह्लाद को जो भगवान विष्णु का महान भक्त था मारने के लिए नाना प्रकार के कष्ट दिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। तो हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को जो भगवान का महान भक्त था मारने के लिए नाना प्रकार के कष्ट दिए। तो कई बार भक्तों के साथ ना ऐसा होता है कि हम तो भक्ति कर रहे हैं फिर भी दुनिया क्यों हमारे पीछे पड़ी है, क्यों घर वाले है ना, क्यों पति, क्यों पत्नी, क्यों सब टांग खींचने में लगे हैं। भगवान क्या हमने क्या गलती की है। तो देखो है ना लाखों करोड़ों साल पहले है ना महान भक्त के साथ भी हुआ है ना। तो इसलिए कई बार क्या होता है जैसे हम सोचते हैं ना केवल हमारे साथ ही कष्ट हो रहे हैं तो हम थोड़े हताश हो जाते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि अरे मेरे से बड़े बड़े कष्ट दूसरों को मिल रहे हैं है ना, तो फिर क्या है, फिर हताशा कम हो जाती है, घट जाती है 90% है ना क्या अरे ये तो मेरे से तो ज़्यादा है और फिर भी देखो कोई प्रतिकार नहीं, बिल्कुल हैप्पी रहने। तो फिर मैं क्यों मतलब कंप्लेन कर रहा हूँ, तो गलत है ना। तो ऐसे हमको शास्त्रों की शिक्षाओं है ना ये कथाओं से एक एक ऐसे शिक्षाएं मिलती हैं। तो
असुर लोग जो हैं हमेशा से ही सृष्टि के प्रारंभ से ही भक्तों को कष्ट पहुंचाते आए हैं, है ना? और आज भी ये जारी रहता है। अभी कलयुग में तो आसुरी प्रवृत्ति प्रधान है ना? तो ऐसे में तो कहना ही क्या। कई जगह देखते हैं हम, है ना, जहाँ इस्कॉन के पूरा मतलब खिलाफ हो जाते हैं। तो पहले भी थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया तो नवद्वीप के जो ब्राह्मण थे, क्योंकि वो ब्राह्मणों का वो कहा कि मतलब ये हम लोग ज्ञान देते हैं समाज को, है ना, वो भक्ति का और मतलब इसका वेदों का आदि शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, उनको फिर अलग अलग उपाय बताते हैं, कर्मकांडी है, और उस तरह से फिर हमारा जीवन चलता है, दक्षिणा आदि प्राप्त होती है। अब ये तो सबको कीर्तन में लगा रहे हैं, और कीर्तन लगने के बाद कोई हमारे पास आएगा ही नहीं, कोई ज्योतिष वगैरह एक बार जो कृष्ण भावनावत आंदोलन में जुड़ गया, वो को न तो कोई ज्योतिष के पास जाएगा कि देखो मेरा क्या दिनावन खराब चल रहा है, क्या है, यहाँ सब पता चल जाएगा, और नई कोई अन्य उपाय, कोई तांत्रिक वगैरह कुछ करने का माँ की जरूरत नहीं, करने का प्रयास करेगा। तो ऐसे में ब्राह्मणों की वो दुकानदारी बंद हो रही थी, है ना। तो अब वो जाकर उस समय वहाँ पे था काजी का मतलब वो था शासन, वहाँ पर जो वो था ना गवर्नर काजी था, चांद काजी, नवाब हुसैन शाह के अंडर में। तो उसको जाके कंप्लेन किया, है ना। और फिर बाद में वो कथा हम चर्चा किए हैं, है ना, लंबी कथा है। तो काजी जो थे वो फिर अपने कुछ लोगों को साथ लेके गए और कुछ लोगों को भेजा था, खुद भी गए थे शायद, जाके और मर्दंग वगैरह तोड़ दिए थे श्रीवास आंगन में जाके। और फिर बाद में जब तोड़े तो उसी दिन नरसिंह देव आए और काजी के छाती पर बोले तेरा मैं छाती फाड़ूंगा आज। तो काजी जो एकदम डर गया और फिर दोबारा कभी भी ये करने का प्रयास ही नहीं किया। और जो काजी के जो है ना, जो थे ना, क्या बोलते हैं, नुमाइंदे ऐसा कुछ बोलते हैं ना, वो जब संकीर्तन बंद कराने गए तो उनके ऊपर पता नहीं कहां से आग आई, किसी का चेहरा जल गया, किसी की दाढ़ी जल गई, किसी कपड़े जल गए, वो भागे, बोले और बाप रे बाप क्या हो रहा है। तो संकीर्तन बंद बोले कराने जाना ही नहीं है। और कई जो मुसलमान थे वो चांद काजी के पास मतलब जाते थे, बोले कि अरे ये निमाई के आंदोलन को रोको, बोले ये सबको मतलब हिंदू बना देगा, मुस्लिम भी सब जुड़ने लग रहे हैं धीरे धीरे, ये हरे कृष्ण में पता नहीं क्या है। तो काजी ने कहा कि तुम एक तरफ तो कंप्लेन कर रहे हो और दूसरी तरफ खुद बार बार हरे कृष्णा बोल रहे हो, ऐसा क्यों? बोले मैं करूं क्या, ये नाम है ये ऐसा मेरे से, मैं जब से नाम से मेरा पाला पड़ा है ना। है ना, जीवे रे कल्याण साधन काम, जगत आसिए मधुर नाम। तो जीवे रे कल्याण, ये नहीं कहा कि हिंदू रे कल्याण। भगवान ने गीता में कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं बोला कि मैं हिंदुओं के लिए ये लाया। सर्व योनिषु कौनते है अहम बीज प्रदापिता, सभी जीवों का। तो क्या मुस्लिम, क्या हिंदू, क्या सिख, ईसाई, जैन, ये वो कोई भी हो, है ना, ये सब शरीर के निमित्त है, लेकिन आत्मा का धर्म एक ही है, वो भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना। तो भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। तो नाम का जब पाला पड़ता है ना, और कोई अपराध रहित नाम जब करता है तो वो अपना आकर्षण भगवान की तरफ जाने से बचा नहीं सकता, है ना। तो ऐसे करके शॉर्ट में थोड़ा उसका चर्चा की। अगला श्लोक लेंगे हम आज, अगले अध्याय तक, है ना, पढ़ेंगे अगले अध्याय के 8 नंबर श्लोक तक। तम सर्वभूतात्म भूतम प्रशांतम समदर्शनम। अच्छा पीछे गाना सर, रुकी। तम सर्वभूतात्म भूतम प्रशांतम समदर्शनम भगवत तेजसा स्पृष्टम न शक्नोत हन्तुम उद्यमे। समस्त जीवों के परमात्मा भगवान गंभीर
शांत तथा समदर्शी है। चूंकि महान भक्त प्रहलाद भगवान की शक्ति द्वारा सुरक्षित था, अतएव हिरण्यकशिपु नाना प्रकार के यत्न करने पर भी उसे मारने में असमर्थ रहा। तो यद्यपि हिरण्यकशिपु इतना पावरफुल था, हम आगे आगे चर्चा भी करेंगे, यहाँ शॉर्ट में बताएं, इतना पावरफुल था, इतना मतलब शक्तिशाली हो गया कि वो ब्रह्मांड में शिवजी और ब्रह्मा जी को छोड़कर कोई भी नहीं जो उसके कंट्रोल में ना हो। देवी देवता जो अपने आप को इनविजिबल कर लेते हैं, वो हिरण्यकशिपु उनको भी रोक दिया, इनविजिबल नहीं कर सकते, है ना। हाँ, विजिबल ही रहना पड़ेगा। बोले उठाओ यहाँ मेरी पालकी उठाओ, है ना, मेरे को ये सेवा, अपने सेवा में लगा लिया देवी देवताओं को सबको। अपना स्टाफ बना लिया। बोले तुम अकाउंट डिपार्टमेंट, तुम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, तुम सेल्स देखो, तुम परचेज देखो, तुम ये देखो। सब एम्प्लॉय बन गए हिरण्यकशिपु और सब नारा लगाते थे हिरण्यकशिपु की, अभी भी बोल रहे हैं। करोड़ों साल हो गए लेकिन आज भी हिरण्यकशिपु का भय नहीं गया। और यहां पर इस श्लोक के तात्पर्य में यही बता रहे हैं कि इस श्लोक में सर्वभूतात्म भूतम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में समान भाव से स्थित हैं, अतः न उनका किसी से द्वेष है न मित्रता, उनके लिए सभी समान है। यद्यपि कभी कभी वे किसी को दंड देते पाए जाते हैं, किंतु यह वैसे ही है जैसे किसी बच्चे के कल्याण के लिए पिता बच्चे को दंड देते हैं। भगवान प्रदत्त दंड भगवान की समदर्शिता का सूचक है, अतएव भगवान को प्रशांत समदर्शनम कहा गया है। यद्यपि भगवान को अपनी इच्छा की पूर्ति ठीक से करनी होती है, यद्यपि भगवान को अपनी इच्छा की पूर्ति ठीक से करनी होती है, तो भी वे सभी परिस्थितियों में समभाव बने रहते हैं, वे सब के प्रति समदर्शी रहते हैं। तो इस श्लोक में बताया गया है कि हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज जो हैं वो उनका बाल भी बांका नहीं कर सका, है ना। दूसरी तरफ अगर हिरण्यकशिपु भौहें उठा लिया तो सब डर जाते थे, है ना। लेकिन प्रहलाद महाराज जो थे वो कितना उनको मारने का प्रयास किया, बोले मारो इसको मारो, पर कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। क्योंकि प्रहलाद महाराज जो थे वो भय से रहित थे, है ना। प्रहलाद महाराज को किसी भी प्रकार का भय नहीं था। हमारे को क्या होता है, सब समय फ्यूचर को लेके, भविष्य को लेके भय रहता है। शोक मोह भय, भूतकाल के लिए शोक, वर्तमान में मोह, भविष्य के लिए भय, इससे हम हमेशा प्रभावित रहते हैं। अब भय से प्रभावित कैसे रहते हैं, अरे कल को, है ना, कोई बीमारी न लग जाए, है ना, मर न जाऊं मैं, मुझे ये छीन न जाए, या मेरे अपनों का कुछ हो न जाए, कुछ घाटा न लग जाए, है ना, कुछ ये न हो जाए, कुछ वो न हो जाए, तो इन चीज़ों को लेकर भय रहता है। तो श्रीमद् भागवतम में बताते हैं भय का क्या कारण है ना। भय का वास्तव में जो कारण है वो बताते हैं कि भयम द्वितीय अभिनिवेश तस्यात्। भय जो है वो द्वितीय अभिनिवेश के कारण, है ना। जब हम ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन में न रहकर डुप्लीकेट आइडेंटिफिकेशन में, यानी कि नकली पहचान में, ये जो जेब में जो आधार कार्ड डाल रखा है उसमें जब हम मग्न रहते हैं, मतलब अभिनिवेश रहता है उसमें, जितना अभिनिवेश मतलब बहुत उसके अंदर तल्लीनता, यानी नकली पहचान में हमारी जब तल्लीनता रहती है तो भय उत्पन्न होता है ना। तो इसीलिए कहते हैं भयम द्वितीय अभिनिवेश तस्यात्। और मुक्ति को क्या क्या बताया गया, इसके विपरीत, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति। यानी जब हम शरीर से पहचान करके और शरीर से संबंधित चीजों से पहचान करके जब रहते हैं और उनमें जब लिप्त होते हैं तो भय,
और जब शारीरिक पहचान को छोड़ करके, हटा करके और आत्मिक पहचान में, है ना, अपने स्वरूप में जब जीवात्मा स्थित हो जाता है तो उसको कहते हैं मुक्त, है ना। जब अपने स्वरूप में, है ना, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम। मुक्ति क्या है? मुक्ति की परिभाषा बताते हैं। कई बार लोग पूछते हैं मुक्ति किसको कहते हैं, तो आप नोट डाउन कर लीजिए मुक्ति किसको कहते हैं। हित्वा अन्यथा रूपम। हित्वा मतलब छोड़ना, त्यागना। त्याग कर, क्या त्याग कर? अन्यथा रूपम मतलब ओरिजिनल रूप को छोड़कर जितने डुप्लीकेट रूप है, हमारी डुप्लीकेट जितनी भी पहचान है ना, मैं ये व्यक्ति हूँ, मैं मुरलीपुरा मानसरोवर का नागरिक हूँ, मैं इस समाज का व्यक्ति हूँ, इस कंपनी में मैनेजर या ये हूँ, है ना, या इस बिजनेस का मालिक हूँ, इसका पति हूँ, इसकी पत्नी हूँ, इसका बेटा हूँ, इसका बाप हूँ, ये सब अन्यथा रूपम। इस अन्यथा रूपम को हित्वा छोड़कर और क्या? स्वरूपेण अवस्थिति, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना। अपना स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जीव कृष्णेर दास, ऐ विश्वास कर ले तो आर दुख नहीं। जीव कृष्ण का दास है, ये विश्वास अगर हो जाए तो फिर और कोई दुख है नहीं जीवन में, है ना, फिर कोई दुख नहीं है। इतना सा विश्वास करना खाली। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं भजन में, जीव कृष्णेर दास, ऐ विश्वास कर ले तो आर दुख नहीं। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, ऐ शिक्षा दिया सब न दिया, फिर छे नेचे गौर निताई। श्री श्री गौर निताई नदिया में घूम घूम कर ये शिक्षा दे रहे हैं कि अरे भाई राधा कृष्ण बोल, बोलो रे सभाए, सभी बोलो राधा कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान नित्यानंद तो ऐसे हैं कि वो भजन में कहते हैं कि अरे भाई तुम हरि का नाम लो और मुझे खरीद लो, है ना, एक बार हरि हरि बोल दो, गौर हरि बोल दो, बस मैं आपका बिक जाऊंगा आपके यहाँ, है ना। जैसे कोई पशु बिक जाता है, बोले ऐसे मैं आपका बिक जाऊंगा। ऐसे नित्यानंद प्रभु। तो इस प्रकार भय के द्वारा हम प्रभावित होते हैं। और ये जो भय हैं ये 9 प्रकार के होते हैं, है ना। 9 प्रकार के भय होते हैं। पहला है भोगे रोग भयम, है ना। रोग का भय वो कहां से आता है? भोग करने से। भोग करने से रोग का भय आता है। भोगे रोग भयम, है ना। कुले च्युत भयम, जब कोई कुल में आसक्त होता है अपना कि मैं कितना ऊंचे कुल का, मैं कितना सम्मानित, है ना, तब क्या होता है? उसको भय रहता है कि अरे हमारा समाज में कहीं कोई कुल का कोई बदनामी ना हो जाए, है ना। इस डर से भलाई भक्ति छोड़नी पड़े, है ना, भलाई प्रोग्राम में आना बंद करें, है ना, कि नहीं प्रोग्राम में आएंगे तो फिर परिवार में ये होगा, फिर समाज में फैलेगा, हमारे कुल का नाम बदनाम होगा, तो इसलिए हम भक्ति का कार्य नहीं आएंगे। तो कुले च्युत भयम, है ना। और धन में जब कोई आसक्त होता है तो चोरी का भय, है ना। जब कोई धन में आसक्त होता है तो धन चोरी न हो जाए। तो प्रभु जी कैसे आए? घर खुला छोड़ के हमको रहना पड़ता है घर में, घर छोड़ के आ नहीं सकते, घर में धन इकट्ठा करके रखा है। तो धन में आसक्त होने से चोरी का भय। और मान्य धन्य भयम, जब कोई मान सम्मानित हो जाता है, संसार में सम्मान का भय रहता है, कितना संसार में सम्मान। मान्य धन्य भयम, संसार में सम्मान का, मान का जब वो हो जाता है ना, व्यक्ति मान के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो दैन्य भयम, फिर वो उससे कहीं मेरे को किसी के आगे झुकना न पड़ जाए,
है ना, किसी को वो इतना व्यक्ति उसमें पूरा लिप्त हो जाता है ना, और वो भी भक्ति में फिर बाधक बनता है ऐसे। और बलवान होता है वो, उसको दूसरे बलवान का भय होता है, बलम बलवान भयम, है ना बलवान को दूसरे बलवान से भय रहता है। जैसे कोई संसार में जब हाईलाइट हो जाता है ना पावरफुल में, तो फिर उनको क्या होता है, दूसरी गैंग का डर रहता है कि यार ये गैंग हमारे से प्रभावशाली है, तो जहां पे भी जाएंगे 2-4 शूटर साथ में चलेंगे आगे पीछे। क्यों क्यों, ये अब दूसरे गैंग से भय है, तो ज्यादा बल संसार में बढ़ाना भी खतरनाक है फिर व्यक्ति भजन नहीं कर सकता। मंदिर कैसे आऊं, अब इतने गनमैन को साथ में आगे पीछे लेकर कैसे आऊं, है ना, तो मंदिर नहीं आता प्रभु जी, मैं ऑनलाइन दर्शन कर लेता हूं और रूपे जरा भयम, जब कोई रूप के प्रति अट्रैक्ट होता है कि मैं कितना सुंदर रूप है मेरा, बार बार आईने में देखते हैं, है ना, देखते हैं, है ना। एक बार एक मिरर के ऊपर कोई मक्खी बैठी थी, तो पत्नी ने पूछा पति से, बोले बताओ ये मक्खा है या मक्खी है? बोले मक्खी है। बोले कैसे पता चला? बोले मक्खा होता तो आधे घंटे पहले उड़ जाता मक्खी इसलिए अभी तक बैठी है तो रूपे जरा भयम, है ना। मेरे को पता है एक हमारे एक ज्वेलर भाई थे जो हर कुछ महीने में, हर 6 महीने में मुंबई जाकर अपने यहाँ, है ना, झुर्रियां ना आए, यानी जरा सी झुर्रियां आ गई थी 50 साल की उम्र में, लेकिन वो रहते ऐसे थे जैसे कोई लड़का के जैसे, है ना, ऐसे ही ड्रेस पहनना ऐसे ही। तो हर 6 महीने में मुंबई जाकर एक इंजेक्शन लगवाते थे, 50,000 का इधर 50,000 का इधर, और वो इंजेक्शन लगने से 6 महीने तक झुर्रियां नहीं दिखती थी, यहाँ थोड़ी सी सोइलिंग आ जाती थी और झुर्रियां नहीं। तो उनको भय रहता है कि अरे झुर्रियां आ जाएगी तो कैसे होगा, है ना। और कोई बाल काला करते हैं, सफेद आ जाए या थोड़ा बहुत आए तो उसको उखाड़ो, है ना। हेमराज जी कहते हैं मैं नोटिफिकेशन भेज रहा हूं, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो और पॉलिश करने का प्रयास कर रहे हो। तो ऐसे रूपे जरा भयम। और शास्त्र वाद भयम, जो ज्यादा शास्त्र में क्या है कि अपने आप को पंडित बनाने में लगा रहता है ना। भक्तों की बात नहीं हो रही, जो तथाकथित शास्त्रवादी होते हैं तो उनको वाद का भय रहता है कि कोई वाद करने वाला ना आ जाए, आ गए तो फिर, है ना, जय पराजय हो जाएगी। गुणे खल भयम, जो गुणवान है ना, अपने मतलब गुणों को जो अर्जित करने में कि मेरे अंदर ये क्वालिटी ये क्वालिटी ये क्वालिटी, है ना, मैं प्रचलित हूँ, लोग मुझे सत्यवादी कह के मानते हैं, लोग मुझे मानते हैं ये फलाने फलाने हो बहुत ऐसा है, ये गुण वाले हैं, तो उनको फिर भय रहता है कि कहीं गुणों में कहीं कोई कमी ना आ जाए, है ना। तो गुणे खल भयम, कोई ये ना कह दे कि अरे तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी नहीं है, तुम तो कम समझदार हो, तुम स्मार्ट कम हो, तुम इंटेलिजेंट कम हो, तुम, है ना, तुमको इसका ज्ञान नहीं है, ये ना हो जाए, तो उसमें वो लगा रहता है। और देहकृत अंत भयम, है ना, जो देह में देहकृत, हाँ, अंत भयम, तो जो देह में अभिनिवेश जिनका हो जाता है तो उनको अंत का भय रहता है कि इस देह का अंत ना हो जाए, है ना। देह में जिनका अभिनिवेश हो जाता है ना, गहरा, तो उनको अंत का भय रहता है कि मृत्यु ना आ जाए, मृत्यु ना आ जाए। ये हिरण्याकशिपु, कंस, है ना, रावण, इतना सब देख लिया कि अरे जो इतना सब कर सकते हैं और इतने पावरफुल हैं, तुम्हारे सब कुछ भी नहीं चल रहा, फिर भी नहीं देख रहे, है ना, लेकिन एक ये बस मृत्यु से बचना है, मृत्यु से बचना है ना? तो इस प्रकार 9 प्रकार के भय हैं, है ना। लेकिन जो इन किसी भी प्रकार चीजों में जो आसक्त नहीं होता, जो वैरागी रहता है ना, अनासक्तस्य विषयान, किन्हीं भी चीजों में, 9 प्रकार की चीजों में से किन्हीं में भी वो आसक्त नहीं रहता, या दूसरे शब्दों में अपने स्वरूप ज्ञान में वो लगा रहता है, या आत्मा के कार्य में लगा रहता है, तो वो व्यक्ति
वैरागी कहलाता है, युक्त वैराग्य। और वैरागी जो होता है, जो इन भौतिक उपाधियों को छोड़ पाता है, वही अभयम कहलाता है। वो भयभीत नहीं होता, ठीक है ना। तो भयभीत कौन होता है? जो इन चीजों में आसक्त रहता है। लेकिन तो प्रहलाद महाराज इन किसी भी चीज में, है ना, अभिनिवेश नहीं था प्रहलाद महाराज का, 9 में से किसी भी चीज में। और भगवान में उनका अभिनिवेश था, ठीक है ना। तो इस कारण प्रहलाद महाराज निर्भय थे एकदम, है ना। हिरण्याकशिपु के कितना मतलब टॉर्चर करने का प्रयास किया और किया, मारो इसको, भयानक भयानक असुर, और छोटा सा बालक 5 साल का, है ना। बिल्ली म्याऊं कर दे तो डर जाए छोटा बालक, है ना। कुत्ता भौंके तो फिर घर में घुस जाए। लेकिन प्रहलाद महाराज को भयानक असुर और ऐसे किलों से मार रहे हैं, भय नहीं है। और भगवान के द्वारा ऐसे फिर रक्षित हुए, है ना, कि उनका भालों का, किलों को असर ही नहीं हुआ। हम आगे पढ़ेंगे। ततस्तो राक्षसो जातो केशिन्या विस्रव सुतो रावण कुंभकर्णश्च सर्वलोकोपतापनो। तत्पश्चात भगवान विष्णु के दोनों द्वारपाल जय तथा विजय रावण तथा कुंभकर्ण के रूप में विश्रवा द्वारा केशिनी के गर्भ से उत्पन्न किए गए। वे ब्रह्मांड के समस्त लोगों को अत्यधिक कष्टप्रद थे। वे ब्रह्मांड के समस्त लोगों के लिए अत्यधिक कष्टप्रद थे। तो अभी हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जो प्रसंग है, नारद मुनि ने यहाँ पे समाप्त कर दिया। मतलब उनके हिसाब से ये कथा पूरी हो गई, ठीक है ना। और अब आगे बता रहे हैं कि आगे फिर रावण तथा कुंभकर्ण के रूप में जन्मे। और अगले श्लोक में कह रहे हैं, तत्रापि राघवो भूत्वा न्यहनच्छाप्य मुक्तये राम वीर्यं श्रोष्यसि त्वं मार्कंडेय मुखात् प्रभो। नारद मुनि ने आगे कहा है, राजा, जय तथा विजय को ब्राह्मण के शाप से मुक्त करने के लिए भगवान रामचंद्र रावण तथा कुंभकर्ण का वध करने के लिए प्रकट हुए। अच्छा होगा कि तुम भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों के विषय में मार्कंडेय से सुनो। ये शायद पढ़ा था ना? नहीं पढ़ा था क्या? तावत्र क्षत्रियो जातो मात्र शस्त्रात्मजो तव अधुना शाप निर्मुक्तो कृष्ण चक्र हतां हसो। तीसरे जन्म में वही जय तथा विजय क्षत्रियों के कुल में तुम्हारी मौसी के पुत्रों के रूप में तुम्हारे मौसेरे भाई बने हैं। चूंकि भगवान कृष्ण ने उनका वध अपने चक्र से किया है, अतएव उनके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं और अब वे शाप से मुक्त हुए हैं। तो कौन थे मौसेरे भाई? शिशुपाल और दंतवक्र, है ना। लेकिन भगवान के सुदर्शन से वे शाप से मुक्त हो गए हैं। वेरानुबंध तीव्रेण ध्यानेन अच्युत सात्मताम् नीतो पुनर्हरे पार्श्वम् जगमतु विष्णु पार्षदो। भगवान विष्णु के ये दोनों पार्षद जय तथा विजय दीर्घ काल तक शत्रुता का भाव बनाए रहे। इस प्रकार कृष्ण के विषय में सदैव चिंतन करते रहने से भगवत धाम जाने पर उन्हें पुनः भगवान की शरण प्राप्त हो गई। तो क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं कि वेरानुबंध तीव्रेण है, उनका जो वेर का बंधन जो था, मतलब वेर भाव जो था, इतना तीव्र था। तो आचार्य पाद टीका में बताते हैं कि ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु जो सा वेर भगवान के प्रति रखे हैं, वेर भाव रख कर जो स्मरण कर पाए
किसी सामान्य जीव में ऐसा क्षमता नहीं है कि वो इतना वैर भाव भी रख पाए। यानी वैर भाव रखने में भी भगवान को अपने ही व्यक्तियों को लाना पड़ा कि आप आके ये रोल निभाओ, है ना। कोई जैसे विलियन का रोल मैं पिछली बार बता रहा था, कोई हर किसी गली के गुंडे को विलियन का रोल नहीं दिया जा सकता। विलियन का रोल कोई विशेष को दिया जाता है, तो वास्तव में विलियन नहीं होता, है ना, लेकिन वो विलियन का रोल करने में दक्ष होते हैं। नहीं तो सामान्य गली का गुंडा को ले जाए तो फिल्म में हिट नहीं जाएगी, फ्लॉप हो जाएगी। तो वैर भाव में भी वो आगे थे, अन्यथा पूरा ये कैसा होता। अब नारद मुनि अपनी ओर से प्रसंग को समाप्त कर चुके थे और हम भी अपनी ओर से कह देते हैं कि जय श्रीमद् भागवतम की जय, चलो महाप्रसादे गोविंदे। पर युधिष्ठिर महाराज कहे कि नहीं नहीं, है ना, रुकिए। श्री युधिष्ठिर उवाच विद्वेषोदयिते पुत्रे कथम आसीनं महात्मनि ब्रूहि मे भगवन्येन प्रह्लादस्याच्युतात्मता। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, है नारद मुनि, हिरण्यकशिपु तथा उसके प्रिय पुत्र प्रहलाद महाराज के बीच ऐसी शत्रुता क्यों थी? प्रहलाद महाराज भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त कैसे बने? कृपया ये मुझे बताएं। अब 2 प्रश्न खड़े कर दिए जिनसे आगे 2-3 चैप्टर तक चलेगा, उसके बाद फिर एक प्रश्न करेंगे तो 10वें चैप्टर तक चलेगा। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज की जय कि उन्होंने ऐसे प्रश्न किया और हमको ये प्रहलाद हिरण्यकशिपु नरसिंह भगवान का जो है ना प्रहलाद चरित्र सुनने को मिला। नहीं तो हमारे जैसे सोता होते तो ये पहले चैप्टर में ही, है ना, समाप्त हो जाता। तो उधर परीक्षित महाराज, इधर युधिष्ठिर महाराज, है ना, इधर शौनक आदि ऋषि, ये हमारे लिए प्रश्न कर कर करके और ये 18,000 श्लोक वाली भागवतम दिए। और वक्ता भी देखो टेस्ट लेते हैं श्रोताओं का, है ना, बीच बीच में शॉर्टकट मार जाते हैं। तो देखता हूं वो सोता है, श्रोता है कि सोता है। तो अब 2 प्रश्न किए हैं, ध्यान दीजिएगा। एक है कि हिरण्यकशिपु तथा उसके प्रिय पुत्र प्रहलाद महाराज के बीच ऐसी शत्रुता क्यों थी, है ना। क्योंकि प्रहलाद महाराज जो थे इतने दिव्य गुण वाले थे, फिर ऐसे शत्रुता क्यों थी? क्योंकि पहले बताया ना, प्रहलाद जो थे भगवान का महान भक्त था। अरे भगवान का महान भक्त तो होता है, जो होता है वो तो ना अजात शत्रु होता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता, वो किसी के प्रति द्वेष भाव रखेगा ही नहीं। अगर कोई उसको कुछ कर भी दे फिर भी बदला लेने के लिए भी वो द्वेष नहीं लाएगा। ऐसा होता है भगवान का भक्त, है ना। कपिल देव बताते हैं, जब देवहूति माता पूछती है 3rd कैंटो में कि प्रभु आप बता रहे हैं वैष्णव भक्तों का संग करो, तो भक्त कैसे होते हैं, उनका कुछ लक्षण तो बताओ। तो भगवान कपिल कहते हैं तितिक्षवा कारुणिका, बोलिए तितिक्षवा कारुणिका। तितिक्षवा मतलब सहिष्णु होते हैं, अत्यंत सहनशील होते हैं। विपरीत परिस्थिति मतलब होने पर भी, क्रोध दिलाने वाली स्थिति आने पर भी क्रोध नहीं करते, है ना, और बदला लेने के लिए कभी नहीं सोचते। अपने शत्रु के लिए भी वो शत्रु के भी चीजों को सहन कर जाते हैं और उसके प्रति वो रखते हैं कल्याण का, है ना, कारुणिका, करुणा में। उसके लिए भी करुणा मतलब उसके लिए भी वो करुणा में रहते हैं कि उसका कैसे उद्धार हो, है ना। अनेक ऐसे उदाहरण भी हैं, उसका हम चर्चा कभी और करेंगे, यहाँ हम केवल शॉर्ट में चलेंगे। तो तितिक्षवा कारुणिका सूरद सर्वदेहिना। सूरदय सारे जीवों के लिए हितैषी होते हैं, है ना।
अजात शत्रु व शांता। अजात शत्रु, कोई शत्रु नहीं होता उनका, है ना। भले दूसरे लोग कह दें ये हमारे शत्रु हैं, हमारे शत्रु हैं, लेकिन उनके लिए कोई शत्रु नहीं होता। उनके लिए कोई देश की, कंट्री की सीमा नहीं होती। किसी भी कंट्री का कोई आ जाए, है ना, वो सब के लिए कल्याण की सोचते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं। और शांता मतलब शांत रहते हैं। साधव साधु भूषण, तो शांत रहते हैं मतलब वो भौतिक चीजों के पीछे नहीं भागते कि ये चाहिए और चाहिए और चाहिए। जब ये और चाहिए में लगे रहते हैं ना, अत्याहार प्रयासश्च, तब क्या होता है, व्यक्ति अशांत रहता है। लेकिन अजात शत्रु व शांता साधव, ऐसा साधु होता है वो, साधु भूषण, है ना। और ऐसे साधु के मतलब भूषण होते हैं, ये जो दिव्य गुण होते हैं वो, है ना। अध्याय 2, असुर राज हिरण्याकशिपु। श्री नारद उवाच भ्रातर्येवं विनिहते हरिणा क्रोडमूर्तिना हिरण्याकशिपु राजन् पर्यंत क्या पर्यतप्यत रुषा शुचा। तो श्री नारद मुनि ने कहा, है राजा युधिष्ठिर, है ना, क्योंकि अब प्रश्न किया है कि बेटे के प्रति क्रोध क्यों किया, और दूसरा प्रश्न क्या था, प्रहलाद महाराज, है ना, असुर हैं तो प्रहलाद महाराज भक्त कैसे हैं, वे बता रहे हैं। तो पूरी कथा अब क्योंकि प्रश्न पूछा है तो अब कथा पूरी बतानी पड़ेगी, तो इसलिए अब शुरुआत हो गई कथा की। हे राजा युधिष्ठिर, जब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला, है ना, पिछले सप्ताह हमने भी मार डाला, है ना हमने कथा में मार डाला, भगवान ने है ना लड़के मार डाला। तो वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला। तो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्याकशिपु अत्यधिक क्रुद्ध हुआ और विलाप करने लगा, है ना। आह चेदम रुषा पूर्णम संदष्ट दशन छद कोपोज्वल क्या कहां पर है, कोपोज्वल दभ्याम चक्षुर्भ्याम निरीक्ष कोपोज्वल दभ्याम चक्षुर्भ्याम निरीक्षण ध्रुवम अंबरम। तो ये ऐसे होगा, कोपोज्वल दभ्याम चक्षुर, है ना, आभ्यम निरीक्षण ध्रुवम अंबरम। क्रोध से भरकर तथा अपने होठ काटते हुए हिरण्याकशिपु ने क्रोध से जलती हुई आंखों से आकाश को देखा तो वह सारा आकाश धूमिल हो गया। इस प्रकार वह बोलने लगा। तो हिरण्याकशिपु आकाश को देखे और आकाश भी धूमिल हो गया, मतलब क्रोध भरी ऐसे निगाहों से देखा कि उसको, हाँ, और इस प्रकार बोला, कराल दंष्ट उग्र दृष्टया दुष्प्रेक्ष भ्रुकटी मुख शूलम उद्यम्य सदसी दानवानिदम अब्रवी। अपने भयानक दांत, उग्र दृष्टि तथा रोषपूर्ण, ये जूम बंद हो गया, नहीं टाइम तो नहीं है, अनलिमिटेड है। लाइट थोड़ी की
पूरा ही बंद हो गया है ना, वापस ज्वाइन कर रहे हैं सब। हाँ, कोई होस्ट है क्या? ठीक है। अपने भयानक दांत, उग्र दृष्टि तथा रोषपूर्ण भौहों को दिखाते हुए, देखने में भयानक, उसने अपना त्रिशूल धारण किया और अपने एकत्र असुर संगियों से इस प्रकार कहा। तो हिरण्याकशिपु ऐसे भयानक दांत दिखाते हुए उग्र दृष्टि से रोषपूर्ण, कल भी एक्टिंग अच्छी करी आपने। रोषपूर्ण भौहों से, है ना, भौहें ऊपर चढ़ाकर देखते हैं, देखने में भयानक, उसने अपना त्रिशूल धारण किया और अपने असुर संगियों से कहा। तो त्रिशूल हाथ में ले लिया। भो भो दानवे देत्या द्विमूर्ध्वं स्त्रक्ष शंबर शतबाहो हयग्रीव नमूचे पाक इल्वल विप्रचिते मम वच पुलोमन शकुनादय शृणुत अनंतरम सर्वे क्रियताम आशुमाचिरम। तो सारी गुंडा पार्टी को अब संबोधन करते हुए और कह रहे हैं, है ना, और बोले, क्योंकि सब गुंडों के राजा थे ना, अरे दानवों और दैत्यों, अरे द्विमूर्ध, है ना, द्विमूर्ध मतलब दो सिर वाला। कैसे कैसे गुंडा पार्टी थे, अरे द्विमूर्ध, है ना, त्रक्ष मतलब तीन आंखों वाला, है तीन आंखों वाले, है दो सिर वाले, है ना, और शंबर है शतबाहो, 100 भुजाओं वाले, है ना, और शंबर मतलब शंबर शायद चारों दिशाओं में देखने वाला। हे हयग्रीव, हयग्रीव मतलब घोड़े का मुख वाले। ए नमुची, ठीक है ना, नमुची, हे पाक, हे इल्वल, विप्रचित्ते, है ना, विप्रचित। तो पुलोमन, शकुन तथा अन्य असुरों, तुम सब जरा मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो और तब अविलंब मेरे वचनों के अनुसार कार्य करो, है ना। तो देखो असुर भी आश्रय में रहते हैं, है ना। अब हिरण्याकशिपु जैसा कहेगा वैसे सब करेंगे, है ना। तो असुरों में भी मतलब ये है कि योगम युंजन मदाश्रय। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे आश्रय में रहो। पर जब भगवान के आश्रय में नहीं रहे तो ऐसे किसी असुर के आश्रय में रहना पड़ेगा हमको, है ना। नहीं तो क्या हुआ, वो मारेगा, जो उनकी बात नहीं मानेगा वो उड़ा दिया जाएगा। अंडरवर्ल्ड में ऐसा होता है। अब कह रहे हैं, देखो, सपत्नेर घातित क्षुद्रे भ्राता में दयित सुर पाशनिग्राहेण हरिणा समेन अपि उपधावने। मेरे क्षुद्र शत्रु सारे देवता मेरे परम प्रिय तथा आज्ञाकारी शुभेक्षु भ्राता हिरण्याकशिपु को मारने के लिए एक हो गए हैं। यद्यपि परमेश्वर विष्णु हम दोनों के लिए अर्थात देवताओं तथा असुरों के लिए सदैव समान हैं, किंतु इस बार देवताओं द्वारा अत्यधिक पूजित होने से उन्होंने उनका पक्ष लिया, है ना, और हिरण्याक्ष के मारने में उनकी सहायता की है ना। तो यहां पर देवताओं को क्या कह के संबोधित किया गया है, सपत्ने, है ना, सपत्ने कह के। तो सपत्ने जल्दी से सपत्ने आता है जब सोतन के लिए प्रयुक्त होता है ना। सपत्ने मतलब किसी की, है ना, एक दूसरी पत्नी हो तो उसके लिए सपत्नी, है ना। लेकिन
यहां पर असुर कह रहे हैं कि ये देवता लोग हमारे सहपत्नी हैं। तो जब भी कोई कॉम्पिटिटर होता है ना कोई बराबर का, तो वहां पर सहपत्नी प्रयुक्त होता है। या फिर बराबर का हो और ईर्ष्या का भाव हो, है ना, ईर्ष्या होता ही है बराबर के लोगों में, है ना। देखो कोई व्यक्ति बहुत बड़ा धनी है, उसके प्रति ईर्ष्या नहीं करेगा, उसका तो बल्कि गुणगान करेगा, ओहो वो अदानी जी, अंबानी जी, ऐसे बिड़ला जी। लेकिन जब कोई बराबर वाला थोड़ा सा, है ना, कोई कजन हो, मामा का बेटा, है ना, या सगा भाई कई बार, है ना, ऐसा जब वो कोई ऊपर नीचे, है ना, कोई ऊपर जाएंगे, थोड़ा धन में किसी दृष्टि में ऊपर जाएंगे, तो तुरंत हमारा ईर्ष्या काम अंदर से जाग जाएगी। अरे मैं क्यों रह गया, वो क्यों, मैं क्यों पीछे रह गया, है ना, वो देखो उसका क्यों बढ़ गया, उसको कैसे घटे। अब जितना ईर्ष्यालु होगा उसको घटाने का प्रयास करें। तो ऐसे ही देवता लोगों के लिए सहपत्नी प्रिय किया, तो बोले ये सहपत्नियां है ना। और इन्होंने क्या किया कि भगवान को मतलब कुछ लालच देकर पटा लिया, कुछ ज्यादा ही पूजा कर ली। हम लोग शायद कम कर पाए, वो ज्यादा कर लिया। और देखो भगवान विष्णु यद्यपि, है ना, किसी का पक्ष नहीं लेते, लेकिन इन लोगों ने पता नहीं क्या अपने वश में कर लिया, है ना, और उनका पक्ष लिया और हिरण्याक्ष को मारने के लिए उनकी सहायता की, है ना। तो भगवान ने फिर क्या किया कि उनका पक्ष ले लिया। तो ये लास्ट यहां तक पढ़ेंगे, 7-8 तक। तस्य त्यक्त स्वभावस्य घृणिर्मायावनोकस भजतं भजमानस्य बालसेवा स्थिरात्मन मत्शूल भिन्न ग्रीवस्य भूरिणा रुधिरेण वे अस्रक प्रियं तर्पयिष्ये भ्रातरं मे गतव्यथ। भगवान ने असुरों तथा देवताओं के प्रति समानता की अपनी सहज प्रवृत्ति त्याग दी है। बोले देखो अब भगवान ने भी क्या किया है, वो समानता नहीं रख पाए और उनका पक्ष ले लिया। यद्यपि वे परम पुरुष हैं, किंतु अब माया के वशीभूत होकर उन्होंने अपने भक्तों अर्थात देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वराह का रूप धारण किया है। जिस तरह एक अशांत बालक किसी की ओर उन्मुख हो जाए, है ना, अब कह रहे हैं भगवान जो है वो बच्चे के जैसे हैं बोले, और ये देवताओं ने उनको लॉलीपॉप देके पटा लिया है ना, और कुछ ज्यादा विष्णुवे स्वाहा कर दिया और ये लोग मान गए, है ना, ये भगवान जो है उनके प्रति हो गए। तो देखो ये असुर जो है ना, असुर क्या है, भगवान का थोड़ा ज्ञान रखते भी हैं लेकिन पूरा ज्ञान नहीं रखते हैं, अधूरा ज्ञान रखते हैं। और उनको एक तरफ तो कह रहे हैं भगवान है, और अब देखो आगे क्या कहेंगे कि वो बच्चे के जैसे उनको पटा लिया, जिस तरह का शांत बालक किसी की ओर उन्मुख हो जाए। अतः मैं अपने त्रिशूल से भगवान विष्णु के सिर को उनके धड़ से अलग कर दूंगा। अरे अभी तो कहा था भगवान है, परमेश्वर है, और अब कह रहे हैं कि मैं उनके वश में आ गया, मैं उनको ही उड़ा दूंगा, है ना। तो ये आसुरी प्रवृत्ति होती है, कोई भगवान नहीं है ना, और या फिर हम भगवान हैं, है ना, या तो कहेंगे कोई भगवान नहीं है और सृष्टि का कारण दूसरा निकालेंगे, धमाके से हुई है, काले छेद से हुई है, पता नहीं क्या क्या स्पेकुलेशन करते हैं, है ना। नहीं तो बोलेंगे क्या, कोई पूछेंगे तो कुछ तो स्पेकुलेट करना पड़ेगा, मन गणित कुछ निकालना पड़ेगा, उन्हें कुछ थ्योरी देनी पड़ेगी। और थ्योरी देकर 10-20 साल बाद दूसरा आता है, वो दूसरी थ्योरी देता है, बोले उसकी थ्योरी सही नहीं है, ये थ्योरी सही है। फिर तीसरा आता है 20 साल बाद, बोले वो थ्योरी भी सही नहीं थी, ये थ्योरी सही है। अरे श्रीमद् भागवतम है एक्चुअल थ्योरी, उसको पढ़ लो भाई। सारी थ्योरी इधर उधर मन गणन थ्योरी बनाने से क्या होगा, है ना। और उनके शरीर से निकले प्रचुर रक्त से अपने भाई हिरण्याक्ष को प्रसन्न करूंगा, जो उनके रक्त को चूसने का शौकीन था। इस प्रकार मैं भी शांत हो सकूंगा, है ना। तो कितना द्वेष भाव। तो
असुरों के लिए भगवान के प्रति द्वेष रहता है, और भगवान के प्रति द्वेष होगा तो भगवान के भक्तों के प्रति भी द्वेष होगा। दूसरे शब्दों में द्वेष जो है वो भोग का प्रतिफल होता है। जितना व्यक्ति संसार में भोग के प्रति होगा, आसक्त होगा, वो भगवान के प्रति उतना द्वेष करेगा। ठीक है ना? इसीलिए भोग का मार्ग विपरीत है भक्ति के मार्ग से। अगर कोई भोग की तरफ जाएगा तो वो भक्ति से दूर होगा, भक्ति की तरफ जाएगा तो भोग छोड़ना पड़ेगा, है ना? तो जब भी कोई, है ना, उसी के लिए तो इस संसार बनाया गया है। हमने भोग करना चाहा और भगवान से द्वेष किया, इसीलिए हमारे लिए संसार बनाया। तो मोर और लेस हम सभी के अंदर ये, है ना, ये आसुरिक प्रवृत्ति है। ठीक है ना? और उसका पता चलता है जब हम इस संसार में भोग करना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, है ना? और इंद्रिय तृप्ति करना ही भगवान के प्रति द्वेष का प्रदर्शन है। और जितना इंद्रिय तृप्ति में व्यक्ति लिप्त होता है उतना ही वो भगवान के प्रति मतलब द्वेषी होता जाता है। कई बार देखते हैं कई भक्त होते हैं, अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, बढ़िया भक्त हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, अचानक किसी कारण, असत्संग में पड़ने के कारण, है ना, या कोई किसी भी कारण से जब वो अत्यधिक इंद्रिय तृप्ति में पड़ जाते हैं तो थोड़े दिन में क्या दिखता है कि वो भक्तों में द्वेष देखेंगे, दोष देखेंगे, भक्तों के प्रति अपराध करेंगे। अपराध करते ही भक्ति देवी अपना कृपा हटा लेती है, राधा रानी से दूर हो जाते हैं। तब क्या होता है, फिर वो भगवान के प्रति भी द्वेष, ऐसे करके भगवान भक्तों से द्वेष होना चालू हो जाता है। उसका कारण क्या? असत्संग से इंद्रिय तृप्ति की भावना आई और इंद्रिय तृप्ति से अपराध, है ना? इसीलिए जब भी वैष्णव अपराध की बात आती है तो उससे बचने का जब उपाय बताते हैं तो कहते हैं असत्संग से दूर रहो। अरे अपराध कर रहे हैं, उससे असत्संग का क्या संबंध, है ना? तो असत्संगी कौन है? स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त आर। जो संसार में भोग में लगा रहता है, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगा रहता है, उसका संग न करें, है ना? और दूसरा, भगवान के प्रति जो द्वेष कर रहा है, पहले से जो द्वेष बना रखा है, ऐसे भोग करके जो द्वेषी हो रखा है, उसका संग न करें, है ना? ओके। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में यहाँ पे जो भी कोट करते हैं कि वैसे हिरण्यकशिपु ने सही कहा है कि भगवान बच्चे के जैसे हैं, है ना? भगवान को कोई थोड़ा सा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, थोड़ा सा कुछ दो, है ना, चॉकलेट भी देने की जरूरत नहीं है, एक तुलसी का पत्ता तोड़ के थोड़ा सा जल में डाल के दे दो तो भगवान सोचेंगे अरे कितना कर दिया मेरे लिए, है ना? तार ऋण शोधित कृष्ण करे न चिंतन, है ना? कृष्ण के तुलसी दल दे जय जन, तार ऋण शोधित कृष्ण करे न चिंतन। तो थोड़ा सा जल दे दे, तुलसी का पत्ता डाल दे तो सोचने में, एक फूल दे दे तो वो भगवान सोचते हैं कि अरे कितना दिया मेरे को, है ना? और राजा प्रताप रुद्र, ऐसे भगवान चैतन्य महाप्रभु राजा से मिल नहीं रहे थे, लेकिन थोड़ा सा गोपी गीत के 9 श्लोक सुनाए, है ना, 8 श्लोक सुनाए, सुनाते सुनाते 9वें श्लोक में आए, तव कथामृतम ताप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदातत भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। इतने में भगवान चैतन्य महाप्रभु उठे और भूरिदा जना बोले और गाओ और गाओ, और राजा प्रताप रुद्र को आलिंगन कर लिया। बोले मेरे ऊपर आज तुमने कितना उपकार किया है। भगवान बोले मेरे पर कितना उपकार किया है, मेरे को भगवान के मतलब माधुर्य गीत सुनाया है, मेरे को माधुर्य लीला का स्मरण कराया है, कितना उपकार किया, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हो गया,
ऐसे भगवान चैतन्य महाप्रभु। ओके, किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो? हाँ बेटा। जैसे हम जन्म में जो कर्म करते हैं उस हिसाब से अगले जन्म में हमारे कर्म होते हैं, हाँ अगले जन्म में हमें दुख मिलता है। हाँ तो प्रहलाद महाराज के भी पिछले जन्म में क्या उन्होंने कुछ ऐसा कर्म किया था जिस वजह से उन्हें इतना दुख मिला, मतलब? हाँ, तो प्रहलाद महाराज को कोई भी दुख नहीं मिला था। अच्छा। ठीक है, हिरण्यकशिपु वो लोग विचलित हो रहे थे, मर क्यों नहीं रहा, मर क्यों नहीं रहा, मारो, मतलब पहाड़ से फेंको, पानी में डालो, है ना, और मतलब सांपों के बिल में डाला। पर प्रहलाद महाराज सब समय आनंद में रहते थे, है ना। आत्मा रामश्च मुनिय निर्गंथापि उरुक्रमय कुर्वन्ति अहेतु किम भक्ति इत्थम भूत गुणे हरि। तो जो आत्माराम मुनि होते हैं ना, जो भक्त आत्माराम के धरातल पर होते हैं, यानी भौतिक गुणों से ऊपर और अंदर में आनंद लेने वाले होते हैं, तो उनको बाहर से कोई कुछ भी करे। प्रहलाद महाराज को तो कुछ हुआ भी नहीं, अगर कुछ हो, कोई अंग भी काट दे, जैसे जयदेव गोस्वामी के हाथ काट दिए थे चोरों ने और काट के कुएं में फेंक दिए थे, तो भी जयदेव गोस्वामी अपना भक्ति में आनंद ले रहे थे, कुएं में पड़े हुए गोविंद गीत गोविंद गा रहे थे, है ना। धीरा समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली, धीरा समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली। ऐसे गीत का आनंद ले रहे थे, न कि रो रहे थे, बोले हाथ कट गया, हाथ गया, ऐसा नहीं कर रहे थे। वो तो बाद में राजा रतन सेन देखा, अरे कौन गा रहा है यहाँ, देखा तो अरे जयदेव, है ना। तो जयदेव से परिचित थे, फिर उनको निकाल के ले गए, अपने राज्य में ले गए, उनका ट्रीटमेंट कराया, और है ना, और बाद में जयदेव गोस्वामी के हाथ फिर से आ गए थे, है ना। वो कथा कभी चर्चा करेंगे अगले वीक भी, श्री जयदेव गोस्वामी का आविर्भाव दिवस आने। तो प्रश्न था कि उनको कष्ट क्यों हुआ, प्रारब्ध से? तो प्रारब्ध से नहीं, उनको कोई कष्ट हुआ ही नहीं। लीला के अंतर्गत बाहर से दिखाया गया कष्ट, लेकिन उनको कोई भी कष्ट नहीं हुआ। उनका जन्म हुआ था पहले भी? हाँ, वो तो है ही है, पहले भी वो भक्त थे। ये कहीं मैंने सुना कि कहीं पुराणों में दिया हुआ है, मैंने पढ़ा नहीं अभी तक। यस, तो ये जो आपने बताया 9 प्रकार के भय बताया आपने, ये जूम वाला भी माइक, ये रहा, हाँ लगे। प्रभु ये जो आपने 9 प्रकार के भय बताए, और आपने फिर इसके बाद ये बताया हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थित, मुक्ति हित्वा, मुक्ति हित्वा। तो प्रभु मतलब जब तक ये स्वरूप वाला नहीं आएगा हमारे अंदर स्थिति, तब तक ये 9 प्रकार के भय बने रहेंगे? नहीं, 9 प्रकार के भय तो इन 9 प्रकार के कार्यों में जो जितना अभिनिवेश होगा उतना भय होगा, भय रहेगा, है ना। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि भय तब मिटेंगे, तो अभिनिवेश हट जाएगा, कृष्ण भावनामृत में लगे हुए हैं, अब धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। अब हम भक्ति के कार्यों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, धीरे धीरे भौतिकता से अपना ना उधर से रिटायर हो रहे हैं धीरे और इधर से एंगेज हो रहे हैं। तो हम क्या होगा कि ये भय वगैरह धीरे धीरे ये भी समाप्त होते जाएंगे, बिना स्वरूप स्थिति से पहले हो जाएंगे। बिल्कुल। ये किसमें प्रभु 9 प्रकार के भय कहाँ दिया है, किसमें? अगर जो आपने बताया, मैंने लेक्चर में सुना था परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज से। और ये हित्वा अन्य स्वरूप में ये कौन सा श्लोक है प्रभु जी? ये 11वें स्कंद का है, मुक्ति हित्वा, हित्वा नहीं, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति। और अभी प्रभु आपने लास्ट में एक चीज ये बताई कि भक्ति से दूर हो जाते हैं, कई ऐसे उदाहरण आपने बोला कि देखे हमने। हाँ, ऐसा कुछ उदाहरण है आपको? अभी उदाहरण जो है, अभी रिकॉर्डिंग चलती है, ऑनलाइन होता है, तो इसलिए कोई उदाहरण नाम नहीं ले सकते हैं। बिना नाम लिए? हाँ, बिना नाम के तो बता दिया है ना। कोई जैसे नाम अपराध हो जाए, जैसे कोई नाम अपराध से मुक्ति का, उसमें अलग अलग नाम अपराध से मुक्ति का अलग अलग उपाय बताया गया है भक्ति रसामृत सिंधु में।
है ना। तो जब कोई भक्ति रसामृत सिंधु की चर्चा होगी तो उसमें बताएंगे, है ना। तो 10 अपराधों के 10 अलग अलग उपाय बताए गए हैं। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, एक तो आपके जो भजन होते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं और इतना अच्छा लगता है उनको श्रवण करना, एक एनर्जी मिलती है। दूसरा, आपकी भागवतम कथा बहुत ही सुंदर तरीके से आप समझाते हैं, कितने सुंदर तरीके से आप एग्जाम्पल्स देते हैं। और साथ ही मतलब आपकी जो भागवतम कथा सुनते हैं तो कुछ टाइम के लिए सही, बट वो कृष्ण के प्रति जो संबंध है, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो जागृत होता है कुछ ही समय के लिए चाहिए। बट हम ऐसा लगता है जैसे हम निरंतर आपकी भागवत कथा सुनेंगे तो हमारा प्रेम भी, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ता ही जाएगा। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, वी आर सो ग्रेटफुल फॉर दिस। एंड प्रभु जी, मेरा इनसे रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बट मेरा अदर क्वेश्चन है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ। जैसे प्रभु जी, मैं पहले तो जैसे मंगला आरती या गौर आरती मतलब ऑडियो चला के करती थी, बट अब मैं खुद गा के भी करती हूँ। तो कभी कभार क्या होता है, जैसे काउंट करके हमें आरती करनी होती है ना चरणों में, तो गाऊँ या काउंट करूँ वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि गाती हूँ तो वो काउंट करना भूल जाती हूँ, तो वो ज़्यादा कम ऐसे हो जाता है। तो इसको किस तरह से करूँ मैं? ठीक है, लेकिन गाने से क्या अच्छा रहता है ना, गा के करना चाहिए। और काउंट में कोई बात नहीं, थोड़ा आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं, है ना। एक महाराज थे इजोलनेस प्रहलादानंद महाराज, तो जब नए नए उस समय प्रभुपाद जी ने जब ये इस्कॉन मिशन चलाया था, तो उस समय मतलब इतना प्रभुपाद जी के पास टाइम नहीं था पूरे वर्ल्ड में फैलाना, और वो भी कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई सेल फोन व्हाट्सएप नहीं, है ना, पत्रों से ही करते थे। और जो भक्त ऐसे कुछ साल हुए थे उनको हरिनाम दीक्षा 1 साल में, फिर 6 महीने बाद ब्राह्मण दीक्षा, और फिर कुछ साल में संन्यास, है ना। और देखे बोले आप जाओ जापान में प्रचार करो, आप ऑस्ट्रेलिया में प्रचार करो, आप ऐसे करो। तो किनको ये मतलब मुख्य मुख्य सिद्धांत बताते थे प्रभुपाद, और बारीक चीजें जो थी ना, विधियां आदि बताने का समय नहीं मिला था। तो एक बार क्या हुआ कि प्रहलादानंद महाराज एक मंदिर में गए थे, कौन से मंदिर कहीं, तो मंदिर में जब गए तो वहाँ पे पूरे मंदिर में एक ही भक्त था, वही कुकिंग, वही पुजारी सेवा सब करता था, और वो भी मतलब पता नहीं उबा हुआ था एकदम। तो महाराज आते ही बोले महाराज आप संभालो मैं जा रहा हूँ। अब कुछ बताया भी नहीं, बोले मेरी गाड़ी है मैं जा रहा हूँ। और महाराज संभला गए, अब बोले आरती करनी है, इतने बजे करनी है, बस ये करनी है। अब आरती करने कैसे बताया नहीं, अब प्रहलादानंद महाराज को भी पता नहीं, वो लेके और अगरबत्ती जलाए और जला के घुमाने लगे, गा रहे हैं कीर्तन और घुमा रहे हैं। अब वो सोचे कि कितनी बार घुमाना है, पता ही नहीं है, तो किससे पूछे, कोई बताने वाला ही नहीं है। तो वो सोचे जब तक ये अगरबत्ती पूरी नहीं होगी तब तक घुमाना है। तो पूरे अगरबत्ती को घुमाते रहे दीपक जब तक मुझे नहीं घुमाते रहना है। तो पहली आरती 4 घंटा चली। तो ऐसा बाद में प्रभुपाद जी से पूछा तो प्रभुपाद जी ने बताया कि कैसे कैसे कितना क्या घुमाना है। आज भी कोई पूछ रहे थे आरती कैसे करना, क्या वो चले गए जो पूछ रहे थे, वो तो काशीनाथेश्वर प्रभु। तो ओके, और किसी का कोई प्रश्न? क्वेश्चन और था प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे तो इस प्रश्न का उत्तर यह हुआ कि कुछ अगर कभी थोड़ा छूट गया, एक आध राउंड कम ज्यादा, उसमें कोई ऐसा नहीं है, है ना। हमारी ओर से हम विधि जो बताई गई उसको करें, लेकिन कहीं भूल से छूट गया तो कोई ऐसा वो नहीं है, अपराध कोई ज्यादा लगने वाला नहीं है विशेष। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन और था कि जैसे पहले तो मैं घर पे रहती थी तो लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत अच्छे से होती थी, टाइम टू टाइम भोग भी लगता था। बट जैसे अब सैटरडे संडे यहाँ आ जाती हूँ तो उनकी मतलब साधना छूट जाती है, और जैसे भोग पहले जो जितने टाइम लगाती थी वो भोग भी कई बार तो शाम को भी मतलब 11 बजे पहुँचते हैं, तो शाम का भोग दूध प्रसाद सारा स्किप हो जाता है, तो वो ठीक है? मतलब देखिए, गृहस्थों के घर में भगवान जो होते हैं वो भोग लगाने के लिए विशेषकर विग्रह रखते हैं हम, कि हम घर में
कुछ पंचोपचार करें, भोग लगाएं, है ना। और जब क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम में शामिल होते हैं, वहां पर जैसे आप यहाँ आए, यहाँ पे जगन्नाथ जी की पूजा हुई, है ना, भागवत श्रवण की आदि, तो वो भगवान की पूजा स्वतः ही हो गई। जैसे गिरी गोवर्धन जो गिरधर गोपाल, उन्होंने उनको श्रील माधवेंद्रपुरी को आदेश दिया था कि मेरे को गर्मी लग रही है, मेरे लिए चंदन लाओ। और चंदन लाने गए और वापस जब रेमुना पहुंचे थे चंदन लेकर, तो वहां एक रात रुके, वहीं सपने में आए, बोले कि यहाँ गोपीनाथ के चंदन लगा दो, मेरे में गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है, तो मेरा भी शरीर ठंडा हो जाएगा वहां। तो फिर माधवेंद्रपुरी चंदन लेकर है ना, गिरधर गोपाल उधर वहां नहीं गए, गोवर्धन वहीं पे, है ना, उड़ीसा में ही गोपीनाथ के ही चंदन लगाया उन्होंने, है ना। तो इसीलिए जब हम मंदिर में, कार्यक्रम में कहीं आकर जब है ना वो प्रोग्राम में आते हैं, तो वहाँ हमारे घर के विग्रहों की स्वतः ही पूजा हो जाती है। प्रभु जी, भोग लगाने का कुछ टाइम भी होता है कि जैसे अदर डे में सुबह 8 बजे 7 बजे भोग लग जाता है, बट संडे को फिर वो 10 बजे भोग लगता है, तो उसका टाइमिंग का थोड़ी। देखिए, मंदिर में भगवान राजा की तरह रहते हैं और गृहस्थ के घरों में मेहमान की तरह। तो कोई मेहमान किसी के घर जाए तो फिर उनको अपना शेड्यूल नहीं चलता, फिर वो जैसे देंगे उसके अनुसार इनको खाना पड़ेगा। तो ऐसे क्या मंदिर में है वो राजाधिराज हैं, उनका टाइम टू टाइम जितना जो है बनना ही चाहिए, है ना। राजभोग में 4 सब्जी, ये वो लिक्विड वगैरह से 10-12 आइटम चाहिए तो चाहिए उनको। सुबह है ना इतने बजे जगाना तो जगाना ही। तो पुजारी चाहे कुछ भी हो, कहीं से हो, बीमार है तो दूसरा उठ के आएगा, लेकिन भगवान को जगाना ही, उतने बजे सुलाना, ये सब नियम होते हैं। पर घर में क्या होता है, सब नियम इतना नहीं होता है स्ट्रिक्ट। हाँ, कोई अगर कर पाए तो अच्छा है, लेकिन न कर पाए तो हताश नहीं होना। जितना अगर कर पाए तो उसमें क्या हमारा ही कल्याण है ना। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि घर में 11 साल से लेके सभी को कड़ाई से विग्रह सेवा का पालन करना चाहिए। तो लेकिन साथ साथ अगर कोई प्रचारक भक्त हैं, प्रचार की सेवा में लगे हुए, तो उनके लिए ये नहीं है, क्योंकि वो भगवान की जो है ना गहन जो उनका जो मनोभाव उद्देश्य है उसके अनुसार वो चल रहे हैं, तो उनके लिए नहीं है ना। लेकिन बाकी जो घर के सदस्य हैं वो जितना कड़ाई से, क्योंकि प्रचार की सेवा में सब तो नहीं लगते, लेकिन बाकी सदस्यों के लिए क्या होता है कि वो जितना कड़ाई से विग्रह सेवा पालन करेंगे उनका शुद्धता आएगी, है ना। और जब नियम में पक्को हो जाए तब शालिग्राम सेवा शुरू करना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम जो है वो है ना क्या बोलते हैं, प्री प्राण प्रतिष्ठित, अलग से प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती, वो स्वयं भगवान नारायण का स्वरूप है शालिग्राम। जैसे घर के लड्डू गोपाल है, तो 2017 में लड्डू गोपाल आए थे, तो उसके बाद से मतलब मैं 2-3 साल तक तो मैं कंटिन्यूसली मतलब सर्व कर रही थी, लेकिन अभी जैसे बहुत सारी सेवाएं होती हैं तो नहीं हो पाता है। तो मम्मी पापा घर में तो ऑनियन गार्लिक हम लोग नहीं खाते हैं, आता ही नहीं है, लेकिन बाहर कभी वो बाहर जाते हैं किसी शादी समारोह वगैरह में तो खाते हैं। तो मम्मी जो घर में किचन में खाना बना रही है, तो जो ऑफर करते हैं भगवान को तो वो ही करती हैं, तो फिर वो ठीक है। मतलब ऑनियन गार्लिक का नहीं करती तो वही है ना, अगर बाहर जा रही है तो लाइक कभी कभी तो खा लेती है, वो बाहर जाके खाती हैं। हाँ, इफ कभी किसी शादी समारोह में गई है या ऐसा कुछ है तो फिर नहीं, ऐसा कोई इतना कड़क कोई नहीं है, और वो उनके लिए नहीं है ना। तो वो विग्रह से मतलब हो रही है तो ठीक है। हाँ, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, और वैसे देखिए जो हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में हम लोग अगर कृष्ण की पूजा अकेले नहीं करते हैं, राधा रानी साथ में होती है ना, या तो बलराम जी साथ में है ना। और हमारा जो मतलब जो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमको बताया कि वास्तविक जो भाव है ना, सर्वोच्च भाव में हम फॉलो करते हैं, जो कि माधुर्य भाव है ना। और उस माधुर्य भाव को फॉलो करने वाले भक्त जो हैं है ना, वो घर में केवल कृष्ण नहीं, साथ में राधा रानी, राधा कृष्ण के विग्रहों की वो सेवा करते हैं, ठीक है ना। और जब तक कोई उस भाव में न जाए तो उनके लिए कहा है कि वो घर में गौर निताई की सेवा करें, क्योंकि गौर निताई की सेवा में कोई अपराध का विचार नहीं है,
लेकिन राधा कृष्ण की सेवा में राधा कृष्ण कृष्ण का मूड डिफरेंट है, वो अपराध ले लेते हैं, है ना। मूड जो है कृष्ण का डिफरेंट है ना। गौरंग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ये कोई अपराध नहीं देखते, है ना। क्या सेवा में हुआ, त्रुटि हुई, भोग लगाना भूल गए, जगाना भूल गए, हालांकि इसका एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। गौर निताई घर में उनकी सेवा भी अच्छे से करना चाहिए, लेकिन अगर कुछ हुआ तो ऐसा अपराध का विचार नहीं। इसीलिए देखो सब इस्कॉन में जो भी भक्त हैं गौर निताई घर में, है ना, सेवा करते हैं। गौर निताई को घर में इनवाइट लाते हैं और सेवा करते हैं। और लड्डू गोपाल जो है एक्चुअली ये तो पुष्टि मार्गी जो संप्रदाय है उनका है ना, क्योंकि वो लोग वात्सल्य रस को सर्वोच्च मानते हैं। इसके कारण वो क्या है कि गोपाल रूप में कि मैं यशोदा हूँ, ये मेरा लाला है, इस भाव में ऐसा करके वो करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे संप्रदाय में ये मतलब लड्डू गोपाल का नहीं है। इसीलिए कई बार सीनियर भक्त ये भी कह देते हैं कि घर में लड्डू गोपाल है तो उनको किसी को दे दो, किसी को कोई अगर मांग रहे हैं किसी को लाना है तो उनको दे दो, है ना। नहीं, अगर घर में आपको सेवा करनी है गौर निताई की सेवा करो। हाँ, अरे तो परेशान नहीं, ओके ओके। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न हो? प्रश्न तो कॉमन सबके लिए है, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।